स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके दिशा क्लासेस पर। आज की वीडियो में जो साइंस का पेपर है, जो 2025 फरवरी में जो आप लोगों का साइंस का पेपर है, आप लोग उसमें कैसे आप लोग सही सही उत्तर लिखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा। साइंस के एमसीक्यू के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरी सब मैं आप लोगों को बता दूंगा। जो अति लघु होते हैं, जो लघु होते हैं, जो दीर्घ होते हैं, सब के सब मैं आप लोगों को बता दूंगा। पहले आप यहाँ क्वेश्चन पेपर से आप लोग देखिए, फिर मैं क्वेश्चन बैंक से आप लोगों को बता दूंगा कि कौन कौन से आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड साइंस के। ठीक, क्लास 10th की ये वीडियो है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला जो आता है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ए, यहाँ पे आता है यहाँ पे फिजिक्स का। देखिए, किसी किसी अवतल दर्पण पर अवरित प्रकाश किरण दर्पण से परिवर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष का क्या होती है, यहाँ पे वक्रता केंद्र पर होती है, वक्रता केंद्र पर। ठीक, फिर यहाँ पर एक लेंस की वस्तु के स्थिति विशेष के लिए आभासी, सीधा तथा अपवर्तित प्रतिबिंब बनता है। लेंस होगा यहाँ पे उत्तल होगा या अवसंतर, उत्तल ही होगा मैं लग रहा। ठीक, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। किस पे करा जाता है भाई? पुतली पर। क्या होता है? पुतली पर। फिर स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना है। क्या होगा ये? आंसर बताइएगा आप लोग। ठीक, आंसर मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, आंसर आप लोग बताइएगा। मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग इसको लिख लिए और याद करिए। किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट 220 वाट अंकित है। बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 100 ओम, 115 ओम, 225 ओम, 110 ओम। तो बताइएगा आंसर आप लोगों का क्या है, इसमें निकाल के बताइएगा। और इसके बाद ये देखिए, कुछ ऐसा पूछा गया है, ये देखिए। फिर सातवां है यहाँ पर, किसी धारावाही प्रणालिका को स्वतंत्रता पूर्व लटकने पर सदैव स्थिर होगी। क्या होगा? उत्तर पूर्व में, पता नहीं, ये बात देख लीजिएगा। सही है वैसे, उत्तर पूर्व में। फिर निम्नलिखित में से कौन सी धातु, निम्नलिखित में से दूसरा, ये दूसरा पार्ट है। अब ये केमिस्ट्री का शुरू हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है? क्या होती है? एल्युमिनियम। भाई ये सही बच्चे ने आंसर बताया है। अम्ल एवं संक्षारण की अभिक्रिया से प्राप्त होता है लवण एवं तथा जल। ठीक, लवण तथा जल। फिर यहाँ पे क्या होगा? CaCO3 S इज इक्वल टू यहाँ पर CaOS प्लस CO2G। तो क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया की यहाँ पे उदाहरण एग्जाम्पल दिया गया है। फिर श्रृंखला का गुण किस परमाणु पर पाया जाता है? ये बताइएगा आप लोग, ये बताइएगा आंसर इसका। और आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से एल्काइन का है? एथेन, मेथेन, प्रोपेन, एथेन, मेथेन, प्रोपेन। ये तीन यहाँ पे लग चुका है यहाँ पे। तो यह होगा C3 - एल्काइन C - H। तो ये एल्काइन हो जाएगा यहाँ पर। ईंधन एवं औषधि के रूप में प्रयोग हुआ जाता है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। फिर तीसरा पार्ट यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बायो का होता है यहाँ पर बायोलॉजी का होता है। गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है, यहाँ क्या होगी? यहाँ पे विषाणु, मतलब कि नेफ्रॉन। बच्चे ने सही आंसर बताया है भाई। ये जो बच्चे ने, जिसका पेपर है, तो बहुत ही टॉपर बच्चा है साइंस में। उसके बच्चे के आए हैं 100 में से 90 प्लस नंबर आए हैं भाई। उसी का मैं पेपर आप लोगों के लिए लाया हूँ। देखिए, पौधे क्या है? पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? जल का वाहन। जा है तो जल का वाहन। अब भोजन होता है, भा से भोजन का वाहन आ जाता है। सही बताइए से। फिर स्वपोषियों के लिए आवश्यकता होती है भाई कार्बन डाइऑक्साइड और जल की, क्लोरोफिल की और सूर्य का प्रकाश की, और इनमें से सभी के लिए होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसका ऑक्सीजन का कोशिका की किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। भाई ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मेंडल ने किसने किया था? मटर के पौधे पर। किसने किया? मटर के। फिर निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत पर जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है? ये आप लोग बताइएगा कौन सा आंसर सही है। बच्चे ने यार आंसर लगाया है CFC, क्लोरोफोर कार्बन। ठीक, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं?
क्या होता है, घास बकरी तथा मानव, घास बकरी तथा मानव। अब पार्ट बी में क्या आता है, खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न आते हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तीनों के आंसर आप लोगों को एक साथ लिखने होते हैं। पहला क्या आता है यहाँ पे, प्रकाश अपवर्तन की घटना को समझाइए, जो कि 2 नंबर का आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको सही से देख लीजिए और इसको हल भी करिए। फिर दूसरा क्या आता है यहाँ पर, नेत्र के दीर्घ दृष्टि दोष तथा इसके संशोधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो कि 2 नंबर का आता है। ठीक, अब दूसरे में क्या आता है यहाँ पर, उत्तर दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखना है यहाँ पर, और उत्तर दर्पण के लिए कोई 2 उपयोग लिखिए। ये देखिए 2 नंबर का लिखना है। और इसमें रोमैनिकल सवाल भी पूछे जाते हैं, जैसे 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस के सम्मुख मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 मीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रगति ज्ञात कीजिए। ठीक, ये बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान दिया है रोमैनिकल, जो कि यहाँ पे 2 नंबर का था। अब तीसरे में क्या आता है यहाँ पे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगाने वाला बल किन किन कारणों पर निर्भर करता है। ये भी 2 नंबर का है। ये वाला आप लोग क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। दूसरा क्या है यहाँ पर, इसी में एक में दो दो क्वेश्चन है, क्योंकि 2 नंबर के हैं ना, छोटे छोटे हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। चुंबक तथा धारावाही प्रणालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर चौथा क्या है यहाँ पे, धारावाही चालक से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। दक्षिण हस्त के नियम लिखिए और सीधे धारावाही चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। अगर ये नहीं करना तो ये कर लीजिए, अगर ये करना है तो ये कर लीजिए। बच्चे ने यारा किया था, मैंने पूछा था उससे कि यही करा था, हाँ यही करी था, उसका आंसर भी सही आया था। और ये देखिए ये क्या है, गिलहरी विद्युत परिपथ में प्रयुक्त तारों के नाम तथा अणुओं के तारों के रंग लिखिए। ये देखिए ये भी आप लोग लिख सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक, अब चलते हैं यहाँ पर पार्ट बी में, खंड दूसरे में पार्ट बी इसी में। 5वां है, निम्नलिखित यौगिक का आयुपीएसी नाम लिखिए। तो ये कैसे करते हैं, एथेन मेथेन प्रोपेन तो प्रोपेनोल, फिर एथेन मेथेन प्रोपे ये क्या लिखा है, OH प्रोपेनोल। तो इसकी मैं अलग से वीडियो आप लोगों को ले आऊँगा, जो कि ट्रिक से मैं बताऊंगा कि आयुपीएसी नाम कैसे लिखे, वो भी ट्रिक से। ठीक, बी है, संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। केवल समीकरण लिखिए। ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे CaCO3 प्लस में CO2 प्लस H2, यार आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं होगी। बैरियम क्लोराइड का क्या होगा, यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग याद कर सकते थे, जो बताया था। बी वाला आता है यहाँ पे। फिर दूसरा यहाँ पे छठे में क्या आता है, निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। सोडियम का क्या होगा, क्लोरीन का क्या होगा, ये सब आप लोगों को याद करना होगा। इसकी जगह आप लोगों को दे सकता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का। तो ये सब आप लोगों को पहले ही से ही तैयार रखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को याद हो पाएगा। फिर इसके बाद क्या आता है, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करिए। जो संतुलित करने की ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है, मैं आप लोगों के लिए अगली वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ कि साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, जो कि आप लोगों को तैयार कर लेने हैं बोर्ड एग्जाम 2025 में। फरवरी में अगर आप लोग साइंस का पेपर देने जा रहे हैं तो आप लोग ये वीडियो देख लिए। फिर निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो आप लोग ये लिख लिए, बहुत जो आसान है, हर साल पूछा जाता है। संक्षारण से आप क्या समझते हैं, इससे सुरक्षा के 2 उपयोग लिखिए। दूसरा है उसमें क्षेपी अभिक्रिया, उसमें 6 शोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण लिखिए। 3-3 नंबर के हैं और ऊपर जो थे वो 4-4 नंबर के थे और 2-2। अब यहाँ आखिरी में चलते हैं पार्ट बी में, जो कि बायोलॉजी में आता है यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, एक तंत्रिका कोशिका निक्रॉन का संचरित मतलब नेफ्रॉन का चित्र बनाना है। और यहाँ पे दूसरे में जो कि 4 नंबर का है। फिर क्या है, पुष्प पौधे में लैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। फिर मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। फिर ये नहीं करना तो ये कर लिए, बच्चे ने ये वाला किया था, बताइए था मुझे। मनुष्य के हृदय की संरचना का उपयुक्त चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए, जो कि 6 नंबर। जितने भी जो पार्ट बी में लास्ट के हैं कि ये सब पूरे लॉन्ग हैं यहाँ पर। बायोलॉजी केमिस्ट्री को मिला के दोनों में 6-6 नंबर के क्वेश्चन पूछे आते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं आप लोगों के लिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन बैंक में नज़र मार लेते हैं कि इंपॉर्टेंट इसमें कितने हैं। चलते देखते हैं। देखिए सबसे पहले लेसन 1 में आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि हर साल लेसन 1 से पूछे जाते हैं और जो कि अभी तक पूछे जाते हैं। MCQ जितना मैंने बता दिया, MCQ आप लोगों ने उतना देख लीजिएगा बस, और उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। देखिए
फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक लिख लिया, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसमें क्षेपीय अभिक्रिया, उसमें शोषीय अभिक्रिया आप लोग याद कर लीजिएगा। और अगला चलते हैं हम लोग यहाँ पे ये याद कर लिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण सब आप लोगों को याद तैयार कर लेने हैं। और ये देखिए जो संचारण वाला मैंने बताया था वो यहीं से आया है, और आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है हर साल। और आगे चलते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के कौन कौन से हैं। ये देखिए उदासीन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये आप लोगों को तैयार कर लेना है और इसके 2 उदाहरण लिखने हैं। और आगे चलते हैं पीएच मान, पीएच मान किसे कहते हैं, और फिर इसका कितना होता है, पीएच मान के मूल कितने होते हैं, ये सब आप लोगों को तैयार कर लेना है। और आगे चलते हैं जैसे कि हम लोग फिजिक्स में बता देते हैं, जो कि बच्चों लोगों को बहुत ही दिक्कत जाती है फिजिक्स में कि फिजिक्स का कैसे तैयार करें। चलिए हम लोग बता देते हैं। देखिए पहले आप लोगों को फिजिक्स में निकट दृष्टिडोष और दूर दृष्टिडोष को आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है, तभी आप लोग अच्छे से टॉपर बन सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अवतल दर्पण के उपयोगों को लिखिए, जो कि यहाँ पे चार दिए हैं, अगर आपने 2 भी लिख लिए तो दोनों सही आपके हो जाएंगे। और यहाँ पे आगे और चलते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को बताऊंगा। और यहाँ पे आप लोग ये लिख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है, जो कि 2018 अब पूछा गया है। ये 2025 में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि गैप करके पूछते हैं सारे लोग बोर्ड एग्जाम के। और ये देखिए ये आप बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग में पूछा जाता है कि निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन को समझाइए, इसका वर्णन कीजिए। और ये देखिए ये आप लोग क्या समझ लीजिए, मानव के नर जनन तंत्र का एक नामांकित चित्रण बनाइए, जो कि आप लोग कर सकते हैं। ठीक, ये देखिए एक ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था, पुष्प की कटबंधी क्या क्या होती है, अमृत जीवी पौधे का आप लोग बताइए, चित्र बनाइए, जो कि बहुत ही आसान रहता है। और आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिए, जैसे जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या वृद्धि से होने वाली हानियां तथा बचाव का संक्षेप में वर्णन कीजिए, जो कि आंसर आपने दिया रहता है। अगर नहीं आपके पास है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं आप लोगों को पूरा दिखा देता हूँ, और ये देखिए बगल में भी मैंने दिखा दिया, ये बस आंसर इसका यहीं तक है। ठीक, और हम लोग आगे चलते हैं। रोमैनिकल में बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जैसे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप लोगों को उसका आंसर कैसे निकालना है, देखिए दिया है f = 15f। ठीक, u निकालना है, u अब माइनस अवतल होता है तो -30 सेंटीमीटर, कॉमा v निकालना है प्रतिबिंब की दूरी, तो यहाँ पे v = क्वेश्चन मार्क। लेंस के सूत्र क्या होता है, यहाँ पे 1/f क्या होता है, 1/f = माइनस नहीं लगेगा यहाँ पे, 1/v इज माइनस, अब यहाँ माइनस लगेगा 1/u। फिर इसे देखिए कोई बच्चे यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, लेकिन माइनस यहाँ नहीं बीच में लगेगा। फिर यहाँ पे देखिए 1/f कितना दिया है, 15 दिया है, इज इक्वल टू 1/v, v कुछ नहीं दिया तो v लिख दिया, माइनस है तो माइनस लिख दिया, फिर 1/-30 लिख दिया। अब देखिए 1/15 ऐसे लिख दिया यहाँ पर, फिर इज इक्वल टू 1/15 प्लस माइनस हट गया, यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, यहाँ माइनस प्लस हो जाता है, अगर प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक, 1/30 हो गया। फिर यहाँ पे 1/में जो आप लोगों को निकालना है तो 1/v है, तो आप लोग 1/v अलग कर लिएगा, 1/15 माइनस 1/30, तो इज इक्वल टू 1/30 आ गया। तो 15 दूनी 30, ये देखिए 15 कम 15, 15 दूनी 30, तो यहाँ पे 30 ही आ गया यहाँ पे। तो v इज इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी की स्थिति क्या है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रतिबिंब की स्थिति लेंस की दूरी और लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। प्रतिबिंब की वस्तु की दूरी 30 + 30 60, भाई कितनी होगी, 60 होगी। अगर 30 और 30 तो कितना हो गया, 60, भाई बीच की दूरी 60 है इसमें। ठीक, और यहाँ देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोमैनिकल, जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। और चलते हैं क्वेश्चन के आप लोग दिखाते हैं, जो कि क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहते हैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री में। देखिए ये देखिए आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं। एथेनोइक अम्ल के 2 उपयोग लिखिए, जो कि यहाँ पे 2 दिए हैं, बहुत ही आसान दिया है यहाँ पे। तो आप लोग अगर ये तैयार कर लेंगे तो आप लोगों के 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। और ये भी आप लोग तैयार कर लीजिए, जो कि हर साल पूछे जाता है। साबुन क्या है, इसके बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। और ये अच्छे साबुन की क्या विशेषताएं हैं, इसके गुण लिखिए। ये मेंसेल के पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए यहाँ पर अभिक्रिया पर। फिर यहाँ पर चलते हैं, थोड़ा मैं यहाँ पे बता देता हूँ
हाइड्रोजन का अभिक्रिया किसे कहते हैं, और यहाँ अगर ये नहीं तैयार कर पाएंगे तो आप लोग ये तैयार कर लिए, ऑक्सीजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। फिर आयुपेसी नाम किसे कहते हैं, आयुपेसी आप लोग देख लिए। अम्ल तथा लवण की परिभाषा आप लोग देख लीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये भी आप लोग तैयार कर लिए। समझौती श्रेणी क्या होती है, उदाहरण देकर समझाइए। जो कि समझौती श्रेणी ऐसी होती है, देखिए, कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिसका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समझौतीय श्रेणी कहते हैं, तथा उसके सदस्यों को समझौत गण है। जैसे मेथनॉल क्या होगा, CH3OH, फिर एथेनॉल क्या होगा, CH3CH2OH, प्रोपेनॉल क्या होगा, CH3CH2CH2OH। फिर समझौतीय श्रेणी के सदस्यों का निम्नलिखित लक्षण है। पहला क्या होगा, सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र पर द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा क्या है, सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। तीसरा है, प्रत्येक क्रागमत सदस्य के अणु में -CH2 का अंतर होता है। चौथा क्या है, प्रत्येक क्रागमत सदस्य के अणु भार में 14 U का अंतर होता है। छठा है पांचवा क्या है, यहाँ पे किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के समान गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये तैयार कर लिया तो आप लोगों के साइंस में टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता है भाई। ये देखिए, सप्रतक यहाँ पे ये देखिए, ये भी आप लोग लिख लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि आता है एनसीईआरटी का है, जो कि आएगा 2025 बोर्ड एग्जाम में। मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझाने के लिए एक आप लोग यहाँ पे उदाहरण देना है एक कोई। और आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप लोग लिख ली दहन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अंतर मैं बता देता हूँ। ये देखिए, धमनी और सीरा में क्या अंतर है, ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और श्वसन तथा दहन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यहाँ पे दहन में। और सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, ये देखिए। और आगे चलते हैं, ये देखिए, रुधिर और लसिका में क्या अंतर है। ये जो मैंने बताया है, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक और मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बायोलॉजी से। ये देखिए, पोषण क्या है, स्वपोषी पोषण की परिभाषा लीजिए। और ये देखिए, पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ये देखिए, मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ पढ़ के। पोषण क्या होता है, सभी जीवों को जीवित रहने तथा शरीर में होने वाली विभिन्न अपचयी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के जीव भोजन लेने से विभिन्न विधियां अपनाते हैं। भोजन ग्रहण करने से लेकर पाचन अवशोषण कोशिका तक पहुँचने कोशिका में उसके ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग की जाती है। अगर ये आधा काट के आप लोग ये लिख लिए, इसी को पोषण कहते हैं। जबकि पाचन पोषण की अद्वितीय अभिक्रिया है। फिर पोषण की विधियां क्या है, स्वपोषण, परपोषण। फिर यहाँ पे आप लोग प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये भी अगर आप लोगों ने तैयार कर लिया तो बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के कोई भी नहीं रोक सकता है। साइंस में 70 में 70 आप लोगों के मिल जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बता दिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा जाते आते। जैसे ऐसे मैंने आप लोगों को ये पूरा फॉर्मेट आप लोगों को बताया साइंस का, तो ये आप लोगों को पूरा का पूरा यही बोर्ड एग्जाम में 2025 बोर्ड एग्जाम में साइंस के पेपर में आप लोगों को यही मिलेगा। और अच्छे से आप लोग तैयारी करिए। मैं आप लोगों के लिए डेली 4 वीडियो आप लोगों के लिए मैं दे देता हूँ, ठीक। बोर्ड एग्जाम से जैसे कोई हिंदी का पेपर है, हिंदी का पेपर डाल दिया, एक बच्चे ने लिखा था जैसे हिंदी का मॉडल पेपर सर बता दीजिए, तो वही बता दिया है। और किसी ने पूछा था यहाँ पे जैसे कि सेंट्रल आइडिया बता दिए इंग्लिश का, तो मैंने वही बता दिया है। तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, मैं इस वीडियो के नीचे लगा दूंगा। अगर नहीं लगा, मैं लगाना भूल जाऊं तो आप लोग चैनल पे जाके देख लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट तैयार रख रही है, ठीक। चलते हैं फिर कोई और वीडियो के साथ मिलते हैं। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग बन गई है, लेकिन आप लोग ये वीडियो को बार बार देखिए, बोर्ड एग्जाम होने से पहले बार बार देखिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सहायक है। आप इससे 95% आप लोगों का स्कोर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीके दिशा क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।